नमस्कार, जी बिहार झारखंड ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पूरे देश में कमोबेश एक जैसी स्थिति इस वक्त है। कोरोना वायरस से महामारी फैली हुई है, लेकिन इस बीच तमाम राज्यों की कोशिश भी है कि कैसे इस महामारी से निजात मिले उस राज्य को, और साथ ही साथ किस तरीके से विकास की जो रफ्तार है वापस उसी दिशा में, उसी पटरी पे दौड़ाई जाए जैसे पहले चल रही थी। लेकिन इस बीच बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बड़ी संख्या में श्रमिकों की घर वापसी हो रही है, और इस पे हम बातचीत करेंगे। तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। इस सेशन में अगले खास मेहमान हमारे साथ हैं बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड ई विमर्श में। हाँ, नमस्कार। नमस्ते विजय जी। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त पूरे देश में है, बात बिहार राज्य की करें तो ऐसी ही स्थिति बिहार राज्य में भी है, लेकिन बिहार सरकार के पास इस वक्त बड़ा ही चैलेंजिंग फेस ये है कि कैसे जो श्रमिक वापस आ रहे हैं, जिनकी घर वापसी हो रही है, जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में गए थे, उन श्रमिकों को उस राज्य में उन्हें रोजगार मुहैया करा पाना, या फिर उनके स्किल्ड को नाप करके जांच करके उनके हिसाब से उन्हें रोजगार दे पाना। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग क्या कुछ कर रहा है और क्या रोड मैप है, क्या एक्शन प्लान है आगे के लिए आपके पास? नहीं, देखिए, ये सच है कि ये सबसे बड़ा आपदा पहली बार देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर मानव जाति के ऊपर महासंकट बन के आया है, और पूरे विश्व के लिए ये पहला अनुभव भी है। आपदा तो कई बिहार के अंदर झेले हैं लोग, लेकिन इस तरह की आपदा का अनुभव पहली बार है, और ये आपदा कई संकट को लेकर साथ आ रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने कई आपदाओं को सफलता के साथ हम उससे निकले हैं बाहर, और इस आपदा में भी निकलेंगे। हमारे श्रमिक जो बिहार और बिहार के बाहर कार्य कर रहे हैं, हम उनके लिए पूरी वचनबद्धता के साथ संकल्पित हैं। हम अपने नौजवानों को, अपने श्रमिकों को, जो हमारे स्किल्ड हैं, जो स्किल्ड नहीं भी हैं, हम उसको स्किल्ड कर करके उनके रुचि के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार हम स्किल्ड सर्वे कर रहे हैं और उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी जब कुशल श्रमिक रहता है तो रोजगार, हुनर और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने में उनकी रुचि और उनको सहयोग सरकार करेगी। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नीति बनाई, नीयत साफ है और लोगों के प्रति समर्पण का भाव है। ये समर्पण का भाव रोजगार का सृजन करेगा। स्वरोजगार में हमारे कई लोगों को रोजगार का भविष्य बनेगा। हम लोग लगे हुए हैं। आज देखिए कितने सेक्टर है। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा 4 करोड़ तक हमारे मनरेगा के अंदर कार्य दिवस तय किए माननीय मुख्यमंत्री जी। 7 निश्चय के अंदर कई रोजगार का सृजन है। आज जल जीवन हरियाली के अंदर, इसके अलावे आधा दर्जन से ज्यादा हमारे वर्क डिपार्टमेंट के अंदर करीब 2.5 लाख से ज्यादा योजनाओं का श्री गणेश हुआ है, जिसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इन श्रमिकों के लिए अस्थायी व्यवस्था बनाएं, और वो अस्थायी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए उपहार मिला है, और मुख्यमंत्री जी ने स्किल्ड सर्वे के माध्यम से जो निर्देशित किए हैं, यहाँ के लोग अपने घर के अंदर अपने रोजगार का सृजन करके, एक बड़ा मार्केट भी मेरे पास है, उसका लाभ उठाएगा। और यहाँ के लोग अपने परिश्रम की रोटी खाते हैं, अपने मेहनत, अपने हुनर से गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था को बनाते हैं। कई राज्य के अंदर उन्होंने उसके चेहरा को बदल दिया, उसके रूप को बदल दिया। लेकिन अभी तक इनका डेटा तैयार नहीं हो पाया है। इतनी देरी इसमें क्यों हो रही है आखिरकार? नहीं, डाटा तैयार हो रहा है। आप देखें कि अभी डे टू डे आ ही रहे हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार ट्रेन से भी आ रहे हैं, कुछ अपने से, कुछ बस से, कुछ नकारात्मक भाव पैदा करने के कारण परेशान श्रमिक पैदल चल दिए थे,
उस राज्य ने अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाया और लोगों को अपने राज्य से जाने के लिए उत्साहित कर दिया, जिसका खामियाजा हादसे के रूप में भी कई बार हुआ। लेकिन राज्य के अंदर आने के बाद सरकार उनको व्यवस्थित कर करके और उन सब का डाटा भी तैयार कर रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है और कई जगह रोजगार हम लोग उनको मुहैया भी करा रहे हैं, एक वातावरण बना रहे हैं। आपदा है, आपदा में थोड़ी परेशानी स्वाभाविक है और परेशानी में न सरकार परेशान होगा और न यहाँ के श्रमिक परेशान होंगे, क्योंकि हमने कई आपदा को झेला है। इस आपदा से भी हम लोग बाहर निकलेंगे एक नए सूर्योदय के साथ। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए बिहार को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। बिहार के इतिहास पे अगर हम प्रकाश डालें तो बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। लेकिन आपको क्या लगता है आखिर क्या वजह रही कि बिहार की स्थिति आज बेहतर जितनी होनी चाहिए थी उस स्थिति में तो नहीं है? और खास करके बिहार की हम बात करें तो जो इसकी गिनती होती है वो पिछड़े राज्यों में होती है। आखिर क्या वजह रही, कहां पर कमी हो गई और कहां आगे सबसे पहले उन चीजों पे काम करने की जरूरत है, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी? नहीं, आपने ठीक कहा प्रिया जी कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी के बाद भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय बिहार हर क्षेत्र में आगे था, लेकिन उसके बाद के कालखंडों में जिस तरह की लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होते गई, बिहार के अंदर गिरावट होते गया। और उस विगल कालखंडों में एनडीए सरकार के पहले तो आपने देखा कि बिहार को किस रूप में जान रहा था, बिहार के प्रति कैसी सोच बन गई थी, बिहार देश के अंदर किस तरह से एक मजाक बना दिया था। कुछ राजनीतिक लोगों ने उद्योग के नाम पर यहाँ क्या क्या उद्योग, अपहरण उद्योग क्या क्या चला रहे थे, नरसंहार क्या क्या हो रहा था, कैसी कैसी बीमारी जन्म ली थी। आज फिर से नए बिहार के निर्माण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आज फिर से जो संरचना शुरू किए हैं, आज हमारे हर क्षेत्र के अंदर विकास की गति बढ़ी है। लेकिन नष्ट करने में समय कम लगता है। एक भवन के निर्माण करने में बरसों लग जाती है, लेकिन उस भवन को नष्ट करना है तो कुछ दिन के अंदर नष्ट कर देता है। वही स्थिति बिहार के साथ हुई थी। ये कांग्रेस राजद की जो मिलीजुली सरकार थी 15 वर्ष, उसके पूर्व भी बिहार के अंदर बिहार के भविष्य को और बिहार के जो क्षमतावान लोगों हैं उसको डिमोरलाइज करने, हतोत्साहित करने और जातीय जहर की खेती से बहुत नुकसान किया। आज उससे मुक्ति लेने की जरूरत है और आज प्रतिभाशाली जो प्रतिभावान लोग हैं उसका सम्मान करते हुए बिहार के नए निर्माण के लिए आज एनडीए की सरकार कोई जाति पूछ के विकास नहीं करती है। पूरे बिहार के हर क्षेत्र के लोग, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, सबके क्षेत्र में विकास है। बिजली जा रही है तो सबके घर के अंदर, सड़क जा रही है तो सब गांव के अंदर, सिंचाई की व्यवस्था है तो सब क्षेत्र में, हर जिले के अंदर अगर जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, ये तमाम टेक्निकल कॉलेज खुला तो सभी जिले के अंदर। बिल्कुल, ये स्थिति जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रूशल फेज है हर किसी के लिए, हर स्टेट के लिए। लेकिन बिहार राज्य के लिए एक अच्छी बात इस बीच में ये है कि जितने भी श्रमिक हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बिहार वापसी कर रहे हैं। और देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, कोना होगा, जहां पर बिहारी मजदूर नहीं है, जहां पर बिहार वासी नहीं है, जो अपना योगदान नहीं देते हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की हम बात कर लें। लेकिन पलायन आखिरकार बिहार से क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर भी हैं, लेकिन बिहार में जो निवेशक है वो आना पसंद नहीं करते हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह रही है? देखिए, एक तो पहले मैं बता दूं कि पलायन शब्द का बहुत बड़ा मायने है, क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। जब आप में प्रतिभा होगा तो भारत के अंदर और बिहार के अंदर लोग अमेरिका तक पहुंच जाते हैं, विश्व के हर कंट्री तक पहुंचते हैं। ज्यादा आपके प्रतिभा का सम्मान हो, ज्यादा लाभ हो, इसके लिए लोग अमूमन है कि अपने राज्य के अंदर बाहर जाते हैं, देश के अंदर, देश से बाहर विदेश के अंदर जाते हैं। लेकिन ये आपने सच कहा कि निवेशक भयभीत क्यों हुआ। यहां कई इंडस्ट्रीज थी, कांग्रेस की सरकार में
जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुले थे, लेकिन बड़ा इंडस्ट्रीज का पार्ट मेरा झारखंड चला गया। बिहार के अंदर जो बचे वो जंगल राज के समय में उसको या तो इतना अत्याचार किया गया, इतना परेशान किया गया कि वो बंद कर दिए, और बंद की स्थिति में जीर्ण शीर्ण हो गया, वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया नए टेक्नोलॉजी नए वातावरण में रोजगार उद्योग लगाने के लिए। जब बिहार और एक तीसरा फैक्टर भी है कि बिहार घनी आबादी का राज्य है, लैंड की भी कमी है। सरकार ने कई बार आमंत्रित भी किए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेशक को, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 5,500 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग बिहार के अंदर हैं। कई अच्छे अच्छे उद्योग आए भी हैं, लेकिन जिस रेशियो में आना चाहिए, जो फैसिलिटी यहां बेहतर मिलनी चाहिए, आपने देखा कि एक छोटा सा परिवर्तन हम लोगों ने किया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, कंपनी वाले को नुकसान नहीं हो, लेकिन मेरे लोगों को रोजगार मिले। 8 घंटा से 12 घंटा उसको मेहनताना भी मिलेगा, रोजगार का अवसर भी मिलेगा, और कोई उस पर पाबंदी नहीं है कि आप 12 घंटा करें ही, जिसकी इच्छा होगी करेगी। किस तरह से नकारात्मक माहौल खड़ा किया गया। आरजेडी के लोग, कम्युनिस्टों के लोग, कांग्रेस के लोगों का कैसा बयान आने लगा। यही घृणित मानसिकता से निवेशक डरते हैं। लोग को लगता है कि यहां पर जो एक जिम्मेवार विपक्ष होनी चाहिए, एक सकारात्मक भाव का विपक्ष होना चाहिए, वो विपक्ष सिर्फ नकारात्मक, घृणा, नफरत और संकीर्णता की भाव से ग्रसित है। बिहार के अंदर में बताइए, श्रीमती राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा भी बिहार के अंदर हो सकता है। विजय जी, ये बातें ठीक है, ये हम इलेक्शन टाइम में करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर होगा और शोभा देंगे, लेकिन इस वक्त जितने लोग आपको सुन रहे होंगे और जितने श्रमिक इसका प्रभाव जो मजदूर हैं, इसका प्रभाव पड़ा है। वो ये चाहते हैं कि वर्तमान निवेशक आगे पीछे का हिस्ट्री पढ़ता है, के पास ब्लूप्रिंट तैयार है, रोजगार देने के लिए तैयार है सरकार, श्रम संसाधन विभाग आपके पास है, मंत्री हैं उसके आप, तो ये मान के चले कि ये पूरा ब्लूप्रिंट आप लोगों ने तैयार कर लिया है। बहुत जल्द इन लोगों को आश्वस्त किया जाएगा कि इनके स्किल के आधार पर, इनकी क्षमता के हिसाब से इन सभी को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि सरकार आज एक सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य में एक सक्षम मजबूत नेतृत्व की सरकार है जी, और दोनों सकारात्मक और विकास के प्रति समर्पित हैं। ये एक अच्छी बात है, और ये सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार कहीं न कहीं बिहार के लिए एक अवसर लेकर आया है। ये आपदा जरूर है, लेकिन इस आपदा में भी एक अवसर है, और इस अवसर के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। ब्लूप्रिंट हमारा लघु कुटीर उद्योग के लिए, सूक्ष्म उद्योग के लिए सरकार मन के अंदर भाव बना चुकी है। हम बड़े उद्योग के लिए बहुत व्यवस्था कितना बना पाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग के लिए हम अवसर देंगे, हम उनको लोन देंगे, उनको फैसिलिटी देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, उनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे, और इस तरह से एक अच्छा वातावरण बन सकता है। बिल्कुल, आपने बदलाव की ओर इशारा किया है और कहते भी हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छी बात है कि इसको आप लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आपके विभाग ने, श्रम संसाधन विभाग ने, क्या मजदूरों को, उनके स्किल्ड को और बेहतर बनाने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, या ये तैयारी चल रही है, या फिर जो कामकाज का तौर तरीका है इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव किया जाएगा, जो घंटे हैं वो कम किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर के कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, श्रम संसाधन विभाग पहले से भी ITI के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षित भी कर रहे थे, ट्रेनिंग भी दे रहे थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से, डोमेन स्किल के माध्यम से, KYP सेंटर के माध्यम से हम लोगों को डिजिटल इंडिया का पार्ट बना रहे थे, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे रहे थे। उसके माध्यम से हम ट्रेनिंग ही नहीं, हमने तो एक प्लानिंग भी किया था। लॉकडाउन आने के बाद थोड़ा सा कहीं न कहीं वो गति रुकी है कि जो हुनरमंद है उनको हम रोजगार के लिए उनको औजार भी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और औजार भी देंगे, और इसको आगे
बेहतर करने के लिए सरकार लोन भी देगी, सहयोग भी देगा और टेक्नोलॉजी भी प्रदान करेगा। हम लोग एक प्रारंभ कर चुके हैं, एक वातावरण बना रहे हैं। अभी परिस्थिति जिस गति से बढ़ रही है, ये कोरोना महामारी से, इस आपदा से मुक्त होने के बाद, थोड़ा सा सामान्य स्थिति हो जाने के बाद एक अच्छा वातावरण बनाएगा। और ये बता दें कि एक सबसे अच्छी बात है कि आज 2 महीना से ज्यादा लॉकडाउन रहा। लोग को लग रहा था कि बिहार के अंदर कामकाज बंद हो गया, पूरे देश के अंदर बंद हो गया, बिहार बहुत गरीब राज्य के रूप में इसको समझ रहे हैं। एक भी आदमी बताइए, सरकार उतना मुस्तैदी से खड़ा रहा, सामाजिक संगठन मुस्तैदी से खड़े रहे, हम आप सब लोग सजग रहे, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। एक भी आदमी को कहीं पूरे बिहार के अंदर कोई बता दे। बिल्कुल, तो उम्मीद भी यही करते हैं, जिस तरीके से बातें आप कर रहे हैं विजय जी, कि ये सारे ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं और किस वर्ग के लिए क्या आपके पास है, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं, चूंकि जितने लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो लोग यही आपकी बातों से समझ पा रहे होंगे कि बिहार सरकार हर परिस्थिति में उनके वासियों को, बिहार राज्य के वासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, चाहे बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, कोशिश कर रही है। किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। और खास करके ऐसे लोग जिसके बारे में आपने जिक्र किया है कि अगर किसी के पास प्रतिभा है और उसकी कद्र कहीं और होती है तो वो बाहर जाता है, वहां सम्मानित होता है, लेकिन वैसे लोग भी जो खास करके मजदूर वर्ग के लोग हैं ये भी बाहर गए। लेकिन इस परिस्थिति में वहां की सरकारों से उन्हें उम्मीद नहीं रही, वहां पर ये आश्रित होना नहीं चाहे, वापस रुख किया इन्होंने अपने बिहार राज्य का। ये उम्मीद जरूर करेंगे कि बिहार सरकार की न सिर्फ बातें हो बल्कि कागजों पे भी ये दिखे, हमें इसका इंप्लीमेंट भी होता दिखे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, बिहार विधानसभा चुनाव दरअसल इस साल होना है, लेकिन जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि चुनाव जो है वो वक्त पे संपन्न हो पाएगा? देखिए, वो चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमारी जिम्मेवारी है अपने बिहार को स्वस्थ सुरक्षित रखने का और बिहार को आगे बढ़ाने का। और सरकार अपनी जिम्मेवारी की ओर बढ़ चुकी है। चुनाव अपने समय पर हो, समय के बाद हो, वो चुनाव आयोग निर्णय ले, लेकिन हमको अपनी गति को अंजाम देना है, मुकाम तक पहुंचाना है। और हमारे इसी धरती के बिहार के राष्ट्र कवि दिनकर जी की इस पंक्ति के साथ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, हम विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये आपदा कांटा बन करके आया है, इसमें बिहार सरकार राह बनाएगी और हमारे बिहार के श्रमिक उस राह पर चल करके बिहार को फिर गौरवशाली बिहार बनाएंगे। ये आपको हम वचन देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम नकारात्मक भाव से नहीं, हम पूरे सकारात्मक भाव से कदम बढ़ाएंगे और एक नया बिहार के रूप में ये आपदा में जो अवसर मिला है इसको हम ले जाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे और उन्होंने पूरा भरोसा यहां पर दिलाया है कि जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया गया है और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए हर संभव कोशिश यहां पे की जा रही है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या फिर जिस तरीके के मजदूर हैं उनके लिए क्या कुछ सरकारें कर सकती हैं, बिहार सरकार कर सकती है, उसके लिए कर्तव्यबद्ध है।